हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, ये है आपकी क्लास 8 की सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 के उत्तर यानी आंसर्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जो 31 अगस्त की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 आई है सोशल साइंस की क्लास 8 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आप रीड कर लेना। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, तो इसमें आप लगाएंगे औरंगजेब। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, सम पावरफुल रीजनल किंगडम एमर्ज आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्पर औरंगजेब बिकॉज, तो इसमें आप लगाएंगे बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगला का क्वेश्चन नंबर 3 है, द चार्टर द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट गिव द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू ट्रेड विद इंडिया। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, हु ग्रांटेड द चार्टर ऑफ सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें आप लिखेंगे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम एनी टू इंडियन स्टेट विच वर एनेक्सेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द रोल ऑफ पेशवाज इन महाराठा कॉन्फेडरेसी। और 7th है, राइट एनी टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैरिड आउट बाय ब्रिटिश गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स। तो तीनों के आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। पहला देखो 5वें का, नेम एनी टू इंडियन स्टेट विच वर एनेक्सेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो 2 इंडियन स्टेट लिखने हैं, यहाँ पर 3 मैंने आपको दिखा दिए हैं, तीनों में से कोई भी 2 लिख लेना। द प्रिंसली स्टेट ऑफ सतारा, जैतपुर एंड संबलपुर और भगत। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी 2 लिखना है आपने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आप लिखेंगे द पेशवाज हेल्ड द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड ऑल्सो कंट्रोल द मराठा कॉन्फेडरेसी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में आप लिखेंगे रिमूवल ऑफ डिप्यूटी सूबेदार्स, अपॉइंटमेंट ऑफ इंग्लिश कलेक्टर, इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ कलकत्ता, शिफ्टिंग ऑफ टेरेजरी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 7 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, इसको आपने इंपॉर्टेंस बतानी है। तो इसमें आप लिखेंगे दिस हिस्टोरिक बैटल पेव्ड द वे फॉर द ब्रिटिश टू रूल इंडिया फॉर द फॉलोइंग 183 ईयर्स। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली कंकर्ड इंडियन टेरिटरीज एज यूरोपियन अराइव्ड इन इंडिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है कि एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस डिवाइज्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें आप लिखेंगे एन इंडियन रूलर एंटरिंग इनटू सब्सिडियरी अलायंस विद द ब्रिटिश हैड टू डिसॉल्व हिज ओन आर्म्ड फोर्सेस एंड एक्सेप्ट ब्रिटिश फोर्सेस in his territory. He also had to pay the British army maintenance. In return, the British would protect the Indian state against any foreign attack or internal revolt. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हाउ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेनिफिट बाय द चार्टर ऑफ द सोल राइट ऑफ ट्रेड विद ईस्ट, एलैबोरेट। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूल ऑफ इंग्लैंड, क्वीन Elizabeth first granting it the right to soul to right to trade with the East. This meant that other trading Europe in England could compete with the East India Company. ओके, सो बच्चों ये आपके कुछ 10 क्वेश्चन आए हैं। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, जिस वजह से मैंने वर्कशीट जो बहुत जल्दबाजी में बनाई है। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।